डॉक्टर साहब, मेरा पैर तो बच जाएगा ना। बोन कैंसर डायग्नोज होने के बाद यह सवाल अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक सवाल नहीं होता। यह पेशेंट का फ्यूचर, पेशेंट का कॉन्फिडेंस, आगे के प्रॉस्पेक्ट्स, मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, पूरी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। और ऑनेस्टली बहुत सारे पेशेंट्स बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के, बिना रिसर्च किए यह मान लेते हैं कि शायद उनका पैर काटना पड़ेगा। तो क्या हर बोन कैंसर पेशेंट में एम्पुटेशन करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बोन कैंसर और उससे इलाज से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बोन कैंसर में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या बोन कैंसर में लिम्ब को बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है और किन सिचुएशंस में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी पॉसिबल होती है। सबसे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। आज के मॉडर्न बोन कैंसर ट्रीटमेंट का मेजर मकसद होता है कि कैंसर को शरीर से बाहर निकालना, साथ ही साथ पेशेंट के पैर या लिम्ब को बचा लेना। और आज की टेक्नोलॉजी के चलते मेजॉरिटी ऑफ सार्कोमा पेशेंट्स में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी की जा सकती है। जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स जिन्हें पहले एम्पुटेशन बोला जाता था, वो आज एक स्पेशलाइज सर्जिकल टेक्निक्स के चलते, पूरी प्लानिंग के चलते अपना लिम्ब सैल्वेज सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बोन कैंसर सर्जरी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है। हर ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन कैंसर या बोन ट्यूमर सर्जरी नहीं करते, इसलिए बहुत बार पेशेंट को एम्पुटेशन बोल दिया जाता है, जो कि एक ईजीएस्ट ऑप्शन होता है, जिसमें एक डेडिकेटेड टीम की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती और वो कोई टेक्निकली डिमांडिंग भी नहीं होता। इसलिए जब भी बोन कैंसर में किसी पेशेंट को एम्पुटेशन बोला जाए तो आपको एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आखिर लिम्ब सैल्वेज सर्जरी होती क्या है। बेसिकली लिम्ब सैल्वेज सर्जरी में हमारा गोल होता है कि पेशेंट का कैंसर वाला बोन या कैंसर वाली हड्डी एक पीस में निकाल दी जाए और जो डिफेक्ट बने उसको हम किसी ना किसी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करें। चाहे उसके लिए हमें कोई मेटल का इम्प्लांट लगाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें कोई बोन ग्राफ्ट यूज़ करना पड़े या फिर कोई और रिकंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ करना पड़े। लिम्ब सैल्वेज सर्जरी का हमारा मेजर गोल होता है कि कैंसर भी बाहर आ जाए और पेशेंट भी चल फिर पाए। तो बात उठती है कि आखिर लिम्ब सैल्वेज का कैंडिडेट कौन सा पेशेंट होता है? वो पेशेंट जिसमें कोई मेजर न्यूरोवैस्कुलर बंडल इन्वॉल्वमेंट ना हो, मतलब कि उसकी मेजर नर्व्स और ब्लड वेसल्स को कैंसर ने इन्वेड ना किया हो, कैंसर निकालने के बाद सॉफ्ट टिश्यू कवरेज अच्छा हो, उसके जो बची हुई मांसपेशियां हैं वो ऑपरेशन के बाद काम कर पाएं, उस लिम्ब को चला पाएं। तो ऐसे पेशेंट में हम लिम्ब सैल्वेज सर्जरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी मिथ की कि क्या लिम्ब सैल्वेज सर्जरी करने से हमारा कैंसर वापस आने का रिस्क बढ़ जाता है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर लिम्ब सैल्वेज सर्जरी प्रॉपर प्लानिंग और ऑन्कोलॉजिकली मार्जिन्स के साथ की गई हो, मतलब कि कैंसर वाली हड्डी को आसपास नॉर्मल टिश्यू के साथ निकाला गया हो, तो लिम्ब सैल्वेज सर्जरी हमारा ओवरऑल सर्वाइवल या ओवरऑल रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करता। लिम्ब सैल्वेज सर्जरी का मतलब केवल पैर को फिजिकली अटैच करना नहीं होता, बल्कि जो हम रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं उससे हमारा एम होता है कि पेशेंट नॉर्मल चल पाए, अपना नॉर्मल लिम्ब यूज कर पाए। और बहुत सारे पेशेंट्स लिम्ब सैल्वेज सर्जरी के बाद नॉर्मल चल पाते हैं, स्टेयर्स चढ़ पाते हैं, ऑफिस में जा पाते हैं, अपने स्कूल कॉलेज में जा पाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि क्या हर बोन कैंसर पेशेंट में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी पॉसिबल होती है? तो इसका जवाब है कई बार हमें पेशेंट की एम्पुटेशन एडवाइस करना पड़ता है, खासकर अगर कैंसर ने उसके मेन ब्लड वेसल और मेन नर्व्स को जकड़ लिया हो, या फिर कैंसर फट के बाहर आ चुका हो, या फिर कैंसर इतना बढ़ चुका हो कि कैंसर निकालने के बाद मरीज में कोई भी मांसपेशी ही नहीं बचेगी उस लिम्ब को
यूज़ करने के लिए या उस पैर को चलाने के लिए। तो अगर आपको बोन कैंसर डायग्नोज होने के बाद सर्जरी के लिए केवल एम्पुटेशन बताया गया है तो बेहतर होगा कि आप एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम बीमारी की नहीं बल्कि एक्सपर्टाइज की होती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।